जय माता दी। आप सभी को माँ भगवती महामाया की कृपा सदैव आप सभी के ऊपर बने रहे। माता रानी आपके घरों को हमेशा स्वस्थ रखे, आपके घरों में सारे विघ्नों को दूर करे, समस्त आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे, अपनी छत्र छाया में हमेशा आप लोगों को रखे। यही मेरी माँ भगवती महाकाली से प्रार्थना है। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ कि जब माँ काली पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है तो हमारे साथ क्या होता है, कौन सी घटनाएं हमारे साथ होना शुरू हो जाती है जब माँ काली पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। देखिए, आप सभी को बताया गया है, पहले भी मैंने बताया है कि माँ काली के जो भगत होते हैं वह सबसे हटके होते हैं। उनका जो स्वभाव होता है सबसे हटके होता है। और माँ काली की कृपा जिनमें होती है करोड़ों में एक भगत होता है। माँ काली की कृपा हर किसी पर नहीं होती है। माँ काली की भक्ति करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल सकता है। उनका भक्ति करने का सामर्थ्य हर किसी में नहीं होता है। और उनकी दी गई परीक्षा जीवन में जितनी भी चलती है उसको पास करना भी हर किसी के बस का नहीं होता है। माँ काली के भगत जो होते हैं वह चुने हुए भगत होते हैं। माँ काली अपने भक्तों को करोड़ों भक्तों में से एक को चुनती है। हर कोई माँ काली की भक्ति नहीं कर सकता है। हर किसी को माँ काली की भक्ताई करने का सौभाग्य प्रदान नहीं हो सकता है। माँ काली बहुत ही उग्र रूप है। बहुत ही जल्दी माँ काली मान जाती हैं और बहुत ही जल्दी माँ काली नाराज भी हो जाती है। अगर माँ काली एक बार नाराज हो गई है तो उनको मनाना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि असंभव चीज को पाना। माँ काली की परीक्षा में पास होना, माँ काली की परीक्षा में खरे उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। माँ काली जब परीक्षा लेना शुरू करती है तो उस परीक्षा को पास करने के लिए न जाने क्या क्या खोना पड़ता है और न जाने क्या क्या देखना पड़ता है। माँ काली देखना चाहती है जिस भगत पे आई है या जो भगत उनकी भक्ताई कर रहा है वह इस परीक्षा में पास हो पाता है कि नहीं। अगर वह पास हो गया, उसका विश्वास माँ से हिला नहीं, तो आगे चलने वाले जीवन में किसी भी प्रकार की कमी उस भगत को नहीं हो सकती है। और अगर उस भगत का विश्वास डगमगा गया तो माँ उसका साथ छोड़ देती है। माँ उसको उसके नॉर्मल जीवन में छोड़ देती है। माँ की परीक्षा में पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। माँ की परीक्षा में जो हमारे पुण्य जन्मों के पाप हैं, जो हमारे पिछले जन्म के पाप हैं, उन पापों को जब हम माँ की भक्ति करते हैं तो उसके बाद माँ उन पापों को धुलना शुरू करती है। तो जब उनको धुलना माँ शुरू करती है तो हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आना शुरू हो जाती है। हमें जीवन में वो चीज़ फेस करनी पड़ती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है। हमें माँ की परीक्षा में पास होने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है, उस विषय में मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। मगर हाँ, इतना कह सकती हूँ कि जब माँ की परीक्षा को पास करके हम लोग निकलते हैं तो वो एक खरा सोना होता है। उसके बाद हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती है।
माँ के परीक्षाओं के पड़ाव को पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं भी अभी जीवन के इसी दौर से गुजर रही हूँ। जीवन के 7-8 साल माँ को दे चुकी हूँ, परीक्षा से ही गुजर रही हूँ और अभी भी परीक्षा चल ही रही है और कब तक चलेगी ये माँ जाने। मगर मुझे माँ पर पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम उस परीक्षा से निकल चुके होंगे। जब माँ काली पूर्ण रूप से जागृत होती है तो हमें बहुत जल्दी गुस्सा आना शुरू हो जाता है। हाँ, मगर वह गुस्सा किसी के हित के लिए आएगा, किसी के अहित के लिए नहीं। उस गुस्से में हम कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, हमेशा किसी के हित के लिए ही गुस्सा आएगा। ये निशानी है माँ काली के जागृत होने की। माँ काली को झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। यह निशानी है माँ काली के जागृत होने की। गलत नहीं दे सकते, गलत आचरण को नहीं दे सकते, गलत व्यवहार को नहीं दे सकते। जो चीज़ गलत है वो गलत है, चाहे वो उसमें हमारा अपना हो या बुरा हो, अपना हो या पराया हो। हमारे कई अपनों को माँ हमसे दूर कर देती है, उनके चेहरों के नकाब हटा के। जो चीज़ हमारे लिए सही है उसको हमारे पास रखते, जो चीज़ सही नहीं है वो दूर कर देती है। धीरे धीरे लोगों से हम जिसको मानते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, उसकी सच्चाई का मुखौटा, उसके चेहरे से मुखौटा निकाल के माँ काली हमें दिखा देती है कि ये तुम्हारा अपना नहीं है। जो चीज़ हमारे लिए सही है उसको हमारे पास रखते, जो नहीं है उससे दूर कर देती है। संसार से धीरे धीरे हमारा माया मोह खत्म होने लग जाता है जब माँ काली पूर्ण रूप में जागृत होती है। माँ काली को पता है कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है। जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है वो अपने बच्चों के पास माँ रखेगी ही नहीं। माँ काली बहुत ही ममतामयी है। माँ काली के बारे में मैं बखान कर ही नहीं सकती हूँ, मगर हाँ इतना ज़रूर बता दूँ कि अगर माँ काली की भक्ताई कर रहे हैं और माँ काली की भक्ति कर रहे हैं तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है। माँ काली परीक्षा बहुत बढ़ चढ़ के लेती है। माँ काली को जब आप पूजोगे, साधोगे, वो जागृत जब होती है तो आपको उतनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माँ काली परीक्षा बहुत तगड़ी लेती है और बहुत ही मुश्किलें आपको पार करनी पड़ती है। इसलिए यही कहूँगी कि माँ पे विश्वास रखिएगा, माँ की शक्तियों को जागृत कीजिए। अगर एक बार आप माँ की परीक्षा में पार हो गए तो उसके बाद जीवन में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो आपको छू सके। जीवन में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि जो आपके सामने से भी गुजर जाए। माँ काली जब जागृत होती है तो आपका जो आज्ञा चक्र, इसमें खिंचाव महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कोई आपके सामने बैठा हुआ है, आपके सामने से चल रहा है। आपको भयानक तस्वीरें दिखाना शुरू हो जाती है, भयानक रूप माँ के दिखना शुरू हो जाते हैं। स्वप्न मार्ग में, असलियत में, अगल में, बगल में लोग कोई भी बैठा हुआ है, आपको एहसास होता है मेरे सामने कोई बैठा है, मुझसे कोई बात कर रहा है, मुझे कोई देख रहा है। इस प्रकार का डर आपको लगना शुरू हो जाता है। यह है माँ काली के जागृत होने के लक्षण। आज के लिए वीडियो इतना ही था, बहुत लंबा वीडियो हो गया और मैं सच्ची में बताऊँ, मैं सुबह से बहुत थकी हुई थी। वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि एनर्जी नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मगर इसमें जितनी भी बातें मैंने बताई है माँ से जुड़ी, वह एकदम सत्य है। और आपका अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगी लाइव आने की। लाइव आने का मेरे को समय नहीं मिलता है, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। मैं बहुत जल्दी अपना पहला लाइव शुरू करूँगी और आप लोग ज़रूर उस लाइव से जुड़िएगा। आप सभी से निवेदन है और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, जय महाकाल।